Hello everyone. So my name is Yuvraj Singh Khurana, studying in MBBS Second Prof from GMC Amritsar. Your Medicopaji, your anatomy mentor Yuvraj Singh Khurana. And आज की वीडियो में सेकंड वीडियो ऑफ हेड एंड नेक दैट इज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड फेस. ठीक है, तो इसमें छोटा सा टॉपिक मैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का भी ले रहा हूँ क्योंकि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इज अ बेसिक ऑफ ऑल द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द हेड एंड नेक बेसिकली. दैट्स व्हाई आई हैव पुट इन हियर कि अगर आपको ईसीए की ब्रांचेज ही नहीं पता होंगी तो आगे आपको प्रॉब्लम होगी. तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी देखेंगे, फेस देखेंगे, स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया, फेशियल मसल्स. इट्स लॉन्ग टॉपिक फेशियल मसल्स, इसको कोई स्किप करा देते हैं बट आई डोंट वांट टू स्किप दिस. इट्स फॉर ओनली एमसीक्यूज एंड फॉर कंसेप्ट पर्पसेस. तो इसलिए क्योंकि इट्स वेरी लॉन्ग टॉपिक एंड इट्स डिमांड्स वेरी मच टाइम एंड एनर्जी, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की. नेक्स्ट इज नर्व सप्लाई ऑफ फेस आर्टीरियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नर्व सप्लाई ऑफ वीनस ड्रेनेज और डेंजरस एरिया, और इन ये 4-5 टॉपिक से कुछ ना कुछ पेपर में आता ही आता है. फेशियल आर्टरी का क्वेश्चन आ जाता है, फेशियल वेन का क्वेश्चन आ जाता है, नर्व सप्लाई ऑफ फेस आ जाता है, सेंसरी आ जाती है, मोटर आ जाती है. तो देखेंगे एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज. थॉट लेने से पहले मैं आपको बता दूं, कई मुझे कमेंट करके बताते हैं, मतलब कमेंट या इंस्टाग्राम डीएम्स, कि मतलब आप फ्री में कैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम दोनों का पढ़ा सकते हो. आप झूठ बोल रहे हो लाइक दैट, है ना. मतलब नॉट इन सीधा नहीं बोलते ऐसे लाइंस, बट ऐसे बोलते हैं कि मुझे ह्यूमिलेट करें. बट इट्स ओके, आप कर सकते हो ह्यूमिलेट मुझे, आई डोंट केयर. बट मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो से उनको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से कंपेयर कर सकते हो. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स. अपने आप देखो और फिर आओ मेरे पास. आई एम नॉट सेइंग कि आप पहले सीधा मेरे बिना किसी बात से मेरे पास आओ सीधा. आई डोंट वांट दिस. आप कंपेयर करके आओ. ठीक है, अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं तो देखो. ठीक है, अगर आपको मेरी टीचिंग का स्टाइल अच्छा लगता है तो आप तब देखो. ठीक है, मैं कभी नहीं कहता कि कोई टीचर बुरा है. दे हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस मोर देन सो बहुत सारा एक्सपीरियंस उनके पास जो आपको पढ़ा रहे हैं जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, है ना. मेरे पास नहीं है. मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ उनसे मैं अच्छा हूँ, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ और मेरी तरफ से कोई टॉपिक, कोई कुछ भी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता. ठीक है, और इसकी टेंशन आप लो ही मत कि आपके कंसेप्ट वीक रह जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे क्लियर होगा. सब कुछ हो जाएगा. ठीक है, आप सिर्फ पढ़ो, मेरे पे ट्रस्ट करके पढ़ो. ठीक है, डोंट वरी. ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हो. मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप मेरी बात सुनो. आई डोंट वांट दिस. ठीक है, आप कंपेयर कर लो, उधर के नोट्स कंपेयर कर लो, मेरे नोट्स कंपेयर कर लो. ठीक है, उधर का कुछ आपको उधर का आपको समझ आ रहा है तो उधर से पढ़ लो, अगर इधर का समझ आ रहा है इधर से पढ़ लो. बाकी ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है और यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के लिए भी सफिशिएंट है. चलो, so thought, life doesn't allow for us to go back and fix what we have done wrong in the past, but it does allow for us to live each day better than our last. ठीक है, so simple छोटी सी लाइन, live in present. ठीक है, कि प्रेजेंट में रहना सीखो, नॉट इन पास्ट और इन फ्यूचर. ठीक है, इट विल ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू. ठीक है, इसको आपने बहुत बारी सुना होगा कि पास्ट में हो गया, इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल. उससे सीखो और आगे बढ़ो. बट है बहुत सिंपल सा कोट है, बट इसको अप्लाई करने में इट टेक्स टाइम. ओके, ट्राई टू अप्लाई इट. चलो, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट टॉपिक है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी. कॉमन कैरोटिड आगे थोरैक्स में आपको बताऊंगा किसकी किसकी ब्रांच होती है. लेफ्ट कॉमन कैरोटिड अलग की होती है, राइट कॉमन कैरोटिड अलग की होती है. बट हेड एंड नेक में आपको इतना ही पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड इट हैज 8 ब्रांचेस दैट आई एम ड्राइंग. देखो यहाँ से नेक में ईसीए आई. ठीक है, दिस इज ईसीए. ठीक है, सबसे पहले कान बना लेते हैं. ये साइड व्यू देख रहे हैं हम. ठीक है, चलो, ईसीआई इट गिव फर्स्ट 8 ब्रांचेस उसने देनी है. तो 8 में सबसे पहले यहाँ पर थायराइड पड़ा तो यहाँ पर सुपीरियर थायराइड आर्टरी दे देगी. यहाँ से ऊपर फेरिंग्स में जा रही है तो असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी. पीछे जा रही है टॉर्चरस आर्टरी दैट इज ऑसिपिटल आर्टरी. पिछली वीडियो में ही मैंने आपको करवाई ऑसिपिटल आर्टरी. ठीक है जी. ठीक है, स्कैल्प को सप्लाई करती है. और कान के पीछे है, कान के पीछे तो कौन सी आर्टरी है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी. ठीक है, और यहाँ पर लिंगुअल क्या होता है, रिलेटेड टू लिप्स एंड टंग. ठीक है, लिंगुअल इज टंग, तो यहाँ पर लिंगुअल आर्टरी. और आज की वीडियो में हमने आर्टरी करनी है दैट इज फेशियल आर्टरी. और नेक्स्ट इज मैक्सिलरी. यहाँ पर मैक्सिला पड़ा ना, यहाँ पर मैक्सिला. मैक्सिला पता ना, मैक्सिला ऊपर आईज होती है, देन मैक्सिला अपर जॉ एंड मैंडिबल लोअर जॉ. एंड सबसे ऊपर जा रहा है हमारा दिस सुपरफिशियल
टेम्पोरल आर्टरी। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, पिछली वीडियो में मैंने गलती से सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी इज ब्रांच ऑफ आईसीए लिख दी है, बट इट्स नॉट। उसको आप अपने नोट्स में सही कर लेना प्लीज, मैंने कमेंट में पिन भी कर दिया इस चीज को। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मुझे कोई मिस्टेक उसको करने में क्या कहते हैं रियलाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन। और मैंने अभी आप कमेंट पिन भी कर दिया और अभी भी आपको बता रहा हूँ कि सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ ईसीए, मैंने वहां पर आईसीए लिख दी है, ओके, तो सही कर लेना उसको। तो इट्स अ सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है। ये मैंने आपको कौन सी बोली थी, मैक्सिला को सप्लाई करी तो मैक्सिलरी आर्टरी। ये जिसको हमने आज ही पढ़ना है दैट इज फेशियल आर्टरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरी जिसके ऊपर अलग क्वेश्चन आता है कितनी बारी, जो ऐसे टंग के रिलेटेड है दैट इज लिंगुअल आर्टरी। दिस इज थायराइड आर्टरी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ओके। ये ऊपर फेरिंग्स में जा रही है तो असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। दिस इज टॉर्चरस, जो मैंने आपको बताया था तब भी स्कैल्प में टॉर्चरस आर्टरी। दिस इज ऑसिपिटल आर्टरी, ठीक है। और ये जो कान के पीछे है दिस इज पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी, ओके, जो कान के पीछे, ओके। तो इसका सिंपल डायग्राम आपको बिल्कुल एज इट इज बनाना है पेपर में, फेस से रिलेटेड बनाना है आपने। चलो, ब्रांचेस क्या है इसकी, इसका निमोनिक है, प्लीज निमोनिक पेपर में मत लिख के आ जाना, दिस आर ओनली फॉर रिमेंबरिंग। पेपर में सिर्फ ब्रांचेस का नाम लिख के आना, कई क्या करते हैं ऐसे ऐसे चेप ही आते पूरा का पूरा, है ना, दैट्स रॉन्ग। सो निमोनिक इज सम एंग्री लेडीज फिगर्ड आउट प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ठीक है। कोई भी निमोनिक आप याद रख सकते हो, ठीक है, मुझे ये आया दिमाग में तो मैंने ये बना दिया, ठीक है। इट्स सम एंग्री लेडीज figured out premenstrual syndrome. So S stand for superior thyroid artery, A stand for ascending pharyngeal artery, L stand for lingual, F stand for facial, O stand for occipital, P for preauricular, menstrual का M for maxillary and syndrome का S for superficial temporal artery। बार बार बोल रहा हूँ, superficial temporal artery is a branch of external carotid artery। I have put फर्स्ट वीडियो में मैंने उसको इंटरनल में डाल दिया, तो देख लेना उसको, ठीक है, सही कर लेना उसको। चलो, नेक्स्ट इज फेस स्किन। सबसे पहले स्किन पढ़ते हैं फेस की। आपको पता ही है फेशियल स्किन इज वेरी मच वैस्कुलर, रिच वैस्कुलैरिटी मेक्स फेस ब्लश। अपने पसंदीदा इंसान को जब आप देखते हो तो ब्लश करना शुरू कर देते हो, तो ड्यू टू हाई ब्लड सप्लाई, देयर इज रिच ब्लड सप्लाई, ओके, ब्लशिंग बहुत होती है आप में। चलो, फेशियल स्किन इज रिच इन सेबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड्स, ओके। सुपरफिशियल फेशिया इट कंटेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो मसल्स है ना फेस की, दैट इज इन सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया में वो प्रेजेंट है एंड दे आर इंसर्टेड इनटू स्किन, इसलिए तो फेस के जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज, क्योंकि वो स्किन में इंसर्ट हो रही हैं। अगर वो बोन में इंसर्ट होती तो वो नहीं प्रोड्यूस, तो वो अपना फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं प्रोड्यूस कर पाते हम, ठीक है। तो फेशियल एक्सप्रेशन होता है सैडनेस, हैप्पीनेस, सभी बताता हूँ आपको, ठीक है। वो दुखी हैं, सुखी हैं, जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं अभी देखते हैं, तो वो फेशियल मसल्स की वजह से हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? बिकॉज दे आर इंसर्टेड इनटू द स्किन। वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, फैट होता है, ठीक है। फैट इज एब्सेंट इन आईलिड्स, ये आपने याद रखना है। और सबसे ज्यादा फैट कहाँ पर प्रेजेंट है? इन चीक एरिया, और कहीं किस पर है ही नहीं है, दैट इज इन आईलिड्स। डिफेशिया एब्सेंट इन फेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कहाँ पर डिफेशिया एब्सेंट होता है? इन आवर बॉडी, दैट इज एब्डोमेन, ट्रंक, ठीक है, मैंने आपको बता दिया था, इन एब्डोमेन। सो डिफेशिया इज एब्सेंट इन फेस। क्यों एब्सेंट होगा? भगवान ने क्यों एब्सेंट बनाया? क्योंकि हमने क्या करना है? स्वेलो करना है ना, फूड को स्वेलो करना है। तो अगर डिफेशिया होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। डिफेशिया शीट ऑफ इनइलास्टिक टिश्यू, वो इलास्टिसिटी उसमें बहुत कम है डिफेशिया में। तो हमने अगर फूड स्वेलो करना है तो इलास्टिसिटी हमें चाहिए, दैट्स व्हाई डिफेशिया भगवान ने हमें दिया ही नहीं है, सिर्फ 2 जगह पे दिया है, ओनली इन 2 एरियाज ऑफ द फेस, दैट इज पैरोटिड ग्लैंड, जिसको हम पैरोटिड फेशिया बोलते हैं, एंड नेक्स्ट इज बक्सीनेटर। बक्सीनेटर इज अ मसल, आज ही हमने पढ़नी, अभी ही हमने पढ़नी मसल। उसके आसपास जो फेशिया होता है, उसको हम बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल फेशिया। बक्सीनेटर के आसपास जो फेशिया, दैट इज नोन एज बक्कोफेरेंजियल फेशिया। फेशियल मसल्स मैंने बोल दिया, दीज आर सबक्यूटेनियस मसल्स प्रेजेंट इन द सुपरफिशियल फेशिया, इंसर्टेड इनटू द स्किन, ठीक है। दे ब्रिंग आउट द फेशियल मसल, दे ब्रिंग आउट द फेशियल एक्सप्रेशंस, ओके, फेशियल एक्सप्रेशन इनकी वजह से हो रहे हैं। और दीज रिप्रेजेंट द बेस्ट रेमिनेंट्स ऑफ द पेनिकुलस कार्नोसस। ये क्या होती है पेनिकुलस कार्नोसस? इट इज अ कॉन्टिन्यूअस सबक्यूटेनियस शीट प्रेजेंट इन सम एनिमल्स। अब डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, ये फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं दे सकते हैं, है ना। इनका फेस एज इट इज सेम रहता है एनिमल्स का। क्यों? क्योंकि इनमें फेशियल मसल्स डेवलप नहीं हुए हैं। इनमें क्या है? पेनिकुलस
कार्नोसस है, इनमें क्या है, पेनिकुलस कार्नोसस है, इनमें फेशियल मसल्स आर नॉट डेवलप्ड फ्रॉम पेनिकुलस कार्नोसस, और हमारे अंदर हो गए हैं, इसलिए हम फेशियल एक्सप्रेशंस सैडनेस, ग्रीफ, हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर सब कुछ बता सकते हैं अपने फेस से, बट एनिमल्स कांट, बिकॉज उनमें पेनिकुलस कार्नोसस होता है, हमारे अंदर वो पेनिकुलस कार्नोसस क्या हो गया है, फेशियल मसल्स बन गई है। ठीक है, ठीक है, तो अब फेशियल मसल्स देखते हैं, डायग्राम इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट इसको मैं इजी फॉर्म में अभी बना के लेके आया हूँ। ठीक है, चीज़ तो फ्रंटालिस है ना, फ्रंटालिस मैंने आपको पिछली वीडियो में ही करवा दिया था, फ्रंटालिस क्या होता है ना, व्हाट इज फ्रंटालिस, जो पीछे ऑसिपिटल होता है, आगे फ्रंटालिस होता है, बीच सेंटर में स्कैल्प में क्या होता है, स्कैल्प में क्या होता है, दैट इज गेलिया एपोन्यूरोटिका, है ना। तो फ्रंटालिस आगे वाली मसल है, इसका काम अभी देखते हैं। आइस के आसपास होता है ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ठीक है, इधर होती है प्रोसीरस, ठीक है। अभी ये ऐसे सारी मसल्स के नेम है, तो अभी हम इसको इजी डायग्राम में करेंगे। ये देखो, ये हमने बना दिया आइस, ये हो गया नोज एंड दिस इज माउथ। तो सबसे पहली मसल दैट इज ऑर्बिकुलरिस ओरिस, जो बिल्कुल ऐसे आइस के अराउंड प्रेजेंट है। ठीक है, आइस के अराउंड इज ऑर्बिकुलरिस, सॉरी ऑक्यूलाई, माय मिस्टेक, दिस इज ऑक्यूलाई, ओरिस माउथ के आसपास होती है, माय मिस्टेक, ऑक्यूलाई, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई जो माउथ के आसपास राउंड प्रेजेंट है, दैट इज ऑर्बिकुलरिस ओरिस। क्या होती है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस। ओके, चलो, जो इधर प्रोसीरस प्रेजेंट है, हेयर इज कॉर्रुगेटर सुपरसेलाई, ये देखो कॉर्रुगेटर सुपरसेलाई है। ठीक है, इसके नाम अभी याद करो, मैं इसका काम बताता हूँ अभी आपको। जो नोज के आसपास प्रेजेंट है, दैट इज कंप्रेसर नेजाए। ठीक है, और ये जो मसल्स होती हैं दिस, ये देखो रियल इमेज भी देख लो इसकी आप, हियर इट इज, ये देखो, देख रहे हो, दिस ठीक है, लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस, ठीक है। और ये कौन सी है, ज़ाइगोमेटिक्स माइनर, ज़ाइगोमेटिकस मेजर एंड ज़ाइगोमेटिकस माइनर। ठीक है, तो ये कैसे ही पढ़ी है, देखो ये सबसे बड़ी मसल नहीं है, इस मसल का सबसे बड़ा नाम है, दैट इज लिवेटर लेबाए सुपीरियोरिस एलकनेजी, लिवेटर लेबाए, ठीक है, सुपीरियोरिस एलकनेजी। ठीक है, अभी काम बताता हूँ सबका इसका। नेक्स्ट इज लिवेटर लेबाए सुपीरियोरिस, देन ज़ाइगोमेटिकस माइनर, ज़ाइगोमेटिकस मेजर, ऑर्बिकुलरिस ओरिस अराउंड द माउथ, ठीक है, एंड डिप्रेसर लेबाई इंफीरियोरिस, ठीक है, एंड राइजोरियस, लिवेटर एंगुलाई ओरिस, ठीक है, एंड मेंटालिस। अभी आपको नाम बहुत औखे लग रहे होंगे, बट डोंट वरी, इट्स वेरी इजी, इनके फंक्शन पे ही इनका नाम है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन। मसल्स ऑफ स्कैल्प कौन सी, ऑसिपिटो फ्रंटालिस। ठीक है, मसल्स ऑफ स्कैल्प कौन सी है, ऑसिपिटो। 6 ग्रुप में मैंने मसल्स ऑफ फेस को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और सबसे पहले स्कैल्प की मसल ऑसिपिटो फ्रंटालिस, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको करवा दिया है। मसल्स ऑफ ऑरिकल, दीज आर वेस्टिजियल। अब कान के पास हम कान को नहीं हिला सकते ना, कान के आसपास देयर इज नो मसल। ठीक है, दीज आर वेस्टिजियल इन ह्यूमंस, और ऑरिकुलरिस एंटीरियर, ऑरिकुलरिस सुपीरियर, पोस्टीरियर। ठीक है, नेक्स्ट इज मसल्स ऑफ आइरिड एंड आइस के आसपास कौन कौन सी मसल है। फर्स्ट इज कॉरुगेटर सुपरसेलाई, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई एंड लिवेटर पैल्पेब्रस सुपीरियोरिस। ठीक है, ये देखो कैसी होती है। कॉरुगेटर सुपरसेलाई कौन सी है, देयर इज कॉरुगेटर सुपरसेलाई। ठीक है, ये है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, वर्टिकल रिंकल्स प्रोड्यूस करना, वर्टिकल रिंकल्स। और ऑसिपिटो फ्रंटालिस का काम क्या था, हॉरिजॉन्टल रिंकल्स प्रोड्यूस करना। ठीक है, स्कैल्प की जो मसल है, दैट इज ऑसिपिटो फ्रंटालिस, दैट इज प्रोड्यूसिंग horizontal wrinkles, but corrugator supercilii that is producing vertical wrinkles. Or very very important, orbicularis oris muscle, oculi muscle, sorry, oculi, it closes eyelids. ठीक है, it closes eyelids. ठीक है, it closes eyelids. और एक होती है लिवेटर पैल्पेब्रस सुपीरियोरिस। लिवेटर पैल्पेब्रस सुपीरियोरिस जो मसल होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। इसकी नर्व सप्लाई इससे इंपॉर्टेंट है, आपको आगे पढ़ाऊंगा। इससे क्या होता है, अगर ये वाली मसल पैरालाइज हो जाए तो बंदे के आईलिड्स का टोसिस हो जाता है। टोसिस क्या होता है, टोसिस मतलब आईलिड्स आर फॉल डाउन। अगर लिवेटर पैल्पेब्रस, ये आपको दिखेगी नहीं इसमें, ये आपको मैं ऑर्बिट में बताऊंगा। ठीक है, ऑर्बिट जो टॉपिक होगा उसमें बताऊंगा आपको। तो आईज की मसल, क्या कहते हैं, आई लिड्स की मसल है। अगर ये मसल पैरालाइज हो जाए तो बंदे की जो आईज है, दैट विल, जो उसकी आईलिड्स है, दैट विल बिकम टोस्ट मतलब वो नीचे गिर जाएंगे। ओके, टोसिस हो ही रहेगी, वो ऊपर नहीं कर पाएगा ना हमेशा अपनी आईज, तो सेंटर में पड़ी रहेंगी आईलिड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल, हर मसल इंपॉर्टेंट है, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल्स अराउंड नेजल ओपनिंग, तो नेजल ओपनिंग के आसपास दिस इज प्रोसीरस, ये नेजल ओपनिंग है, इसको मैंने थोड़ा दूर बना दिया है, बट प्रोसीरस देखो यहाँ पर प्रोसीरस है ना, कितनी नेजल ओपनिंग के पास है। ठीक है, प्रोसीरस। ओके, नेक्स्ट इज कंप्रेसर नेजाए, डायलेटर नेरिस एंड डिप्रेसर सेप्टाई। कंप्रेसर नेरिस
नेजल सेप्टा के आसपास है, इट कंप्रेस द नेजल, ये नेजल अपर्चर जो हमारा ऐसे नाक को फुलाते हो तो अपनी वापस पोजीशन पे ले आते हैं ना, कंप्रेस करते हो ना उसको, दैट इज कंप्रेसर नेजाई, ठीक है। और डायलेटर नेजाई, अपने नाक को फुला के देखो, ठीक है, नाक अगर आपकी फूल रही है दैट इज ड्यू टू डायलेटर नेरीज या नेजाई, ठीक है। नेक्स्ट इज डिप्रेसर सेप्टाई, इट नेजल सेप्टर को ये नाक को थोड़ा नीचे करने की कोशिश करता है, ये इतनी मसल प्रोमिनेंट नहीं होती है डिप्रेसर सेप्टाई, बट कंप्रेसर नेरीज एंड डायलेटर नेरीज इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज मसल्स अराउंड माउथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिकुलाइज ओरिस, मैंने क्या बोला था, माउथ के आसपास प्रेजेंट है ओरिस। ऑर्बिकुलाइज ऑक्यूलाई वाज प्रेजेंट अराउंड द आईज, अराउंड द ऑर्बिट बेसिकली। बक्सीनेटर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मसल, बक्सीनेटर, इट कंप्रेसेस द चीक, ठीक है। जब हम आप सीटी मारते हो, सीटी मार के देखो, अभी ब्लो करो, ठीक है, ब्लो सीटी, विस्लिंग हो गया, ब्लोइंग हो, हवा ऐसे फेंकते हैं मुंह से, फू फू करते हैं ना, फू फू करते हैं, या फिर सीटी मारते हैं या सक करते हैं, तो जो चीक्स होती हैं दैट कंप्रेसेस, ठीक है। तो कंप्रेस किसकी वजह से हो रही है चीक्स, दिस इज बक्सीनेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल ऑफ द होल, और यू कैन से फेशियल मसल में सबसे इंपॉर्टेंट मसल बक्सीनेटर ही है, दिस हियर इट इज बक्सीनेटर, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल, मैंने इसमें बनाई नहीं है, चलो बना लेते हैं अभी, कौन से कलर बनाए हैं। तो लाइक दिस बक्सीनेटर हमारी पड़ी होती है अराउंड द चीक्स, ओके, अराउंड द चीक्स, हियर इज बक्सीनेटर। चलो चलो चलो, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बोला था सबसे बड़ा नाम है लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस एलकनेजी। सो लिवेटर लेबाई, लिवेट मतलब उठाना लिप्स को, सो इट लिफ्ट्स द अपर लिप। लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस का ये नाम हो गया कि ये लिप को ऊपर उठाएगी। एलकनेजी, एलकनेजी का मतलब, नेजी मतलब नोज हो गया, एलक मतलब डायलेट करना, सो इट डायलेट्स द नोज। एलक का मतलब क्या होता है, डायलेशन। सो समझ आ गया इसका नाम, लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस मतलब लिप को ऊपर उठाना। एलकनेजी, एलक इज डायलेशन, नेजी ऑफ नोज। जाइगोमेटिकस मेजर का क्या काम था, पुल्स द कॉर्नर ऑफ माउथ अपवर्ड्स, स्माइलिंग मसल। जाइगोमेटिकस मेजर ये क्या करेगा, देखो यहां पर ये रहा जाइगोमेटिकस मेजर, तो इसने ऐसे ऐसे लिप्स को, ऐसे माउथ को ऊपर उठाना है, तो ये क्या हो जाएगा, कैसी मसल हो जाएगी, स्माइलिंग मसल। ये जाइगोमेटिकस मेजर है ना, इसने ऐसे ऊपर उठाया तो ऐसे स्माइल करेंगे हम, ठीक है। सो इट इज स्माइलिंग मसल। ब्लोइंग, विस्लिंग, सकिंग या किसिंग मसल, किसिंग में भी चीक्स आर कंप्रेस्ड, तो क्या होती है वो बक्सीनेटरी होती है। ब्लोइंग, विस्लिंग, किसिंग, सकिंग मसल इज बक्सीनेटर। जाइगोमेटिकस माइनर एलिवेट्स द अपर लिप। लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस, अपने आप नाम बोलो, लिवेटर मतलब उठाना, लेबाई मतलब लिप्स, सुपीरियोरिस मतलब ये किसको एलिवेट करेगा, अपर लिप को एलिवेट करेगा। जैसे इसका नाम था लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस, एक एलकनेजी था, एक अकेली लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस है। अब है डिप्रेसर लेबाई इंफीरियोरिस, लेबाई को, लेबाई मतलब लिप्स को डिप्रेस करेगा, मतलब नीचे करेगा, सो इट लोअर्स द बॉटम लिप, ठीक है, इट लोअर्स द बॉटम लिप। नेक्स्ट इज राइजोरियस। राइजोरियस कहां पर प्रेजेंट थी, ये देखो, ये है राइजोरियस, दिस, ठीक है, मैं इधर मार्क कर देता हूं, दिस इज राइजोरियस, और ये बक्सीनेटर है, ओके। सो राइजोरियस कैसी पड़ी है, हमारा राइजोरियस का काम क्या है, ड्रॉज द कॉर्नर ऑफ माउथ लेटरली, लेटरल साइड पे प्रेजेंट है तो माउथ को लेटरल साइड पे लेके जाएगी, लेटरली बाहर को लेके जाएगी। मेंटालिस, दिस इज इंपॉर्टेंट मसल, इट प्रोट्रूड्स द लोअर लिप। अपना लोअर लिप बाहर निकाल, प्रोट्रूड करके देखो, बाहर निकाल के देखो, निकाल पाओगे, ड्यू टू मेंटालिस, दिस इज मेंटालिस। चिन मसल, ये देखो, इसको क्या बोलते हैं, चिन मसल बोलते हैं, ठीक है। इसकी वजह से इसके जो फाइबर्स लिप्स तक जा रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कैन प्रोट्रूड द लोअर लिप बट नॉट अपर लिप। अपर लिप बाहर नहीं निकलेगा, क्या लोअर लिप बाहर निकलता है ओनली, करके देख लो चाहे, दैट इज मेंटल, ड्यू टू मेंटालिस। एंड इट रिंकल्स द चिन स्किन, सॉरी, चिन स्किन को ये रिंकल करती है, ओके, एंड प्रोट्रूड्स द लोअर लिप, ओके। डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस, दैट इज पुल्स द कॉर्नर डाउनवर्ड। डिप्रेसर नीचे करेगी, ठीक है। एंगुलाई ओरिस, ओरिस इज दैट अराउंड द माउथ, ठीक है। डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस पुल्स द कॉर्नर ऑफ द माउथ डाउनवर्ड, ठीक है। डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस, सारी मसल्स आपकी हो गई हैं। एक मसल रहेगी दैट इज प्लेटिस्मा। प्लेटिस्मा इज प्रेजेंट इन द नेक एरिया, इस डायग्राम में है, हाँ ये देखो, ये प्लेटिस्मा है, ये भी फेस की मसल है दिस, ठीक है। ऐसे अपनी ऐसे मुंह ऊपर करके ऐसे ऊपर खींचोगे ना नेक को, तो रिंकल्स प्रोड्यूस होंगे ड्यू टू प्लेटिस्मा, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट मसल इज बक्सीनेटर, यू डोंट हैव टू फॉरगेट बक्सीनेटर। स्माइलिंग मसल इज जाइगोमेटिकस मेजर, ठीक है। सकिंग, ब्लोइंग, किसिंग,
whistling muscle is buccinator, स्माइलिंग मसल इज zygomaticus मेजर, और सैडनेस, सैडनेस में बंदा क्या होता है, डिप्रेशन में चले जाता है, तो इससे आपने नाम याद रखना डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस। ओरिस इज अराउंड द माउथ, डिप्रेसर मतलब ये सैड करेगी, ऐसे ऐसे बंदे का मुंह ऐसे ऐसे माउथ है, इसको दोनों तरफ से नीचे खींचेगी, तो ऐसे शेप बन जाएगी, दिस इज सैडनेस। ओके, कंसेप्ट है देखो सारे, इसलिए मैंने फेशियल मसल्स दिए, नहीं तो कितने टीचर्स पढ़ाते ही नहीं है फेशियल मसल्स। अब फेशियल सरप्राइज, सरप्राइज में क्या होता है, एकदम हैरानी होती है, तो सबसे पहले कहां पर रिंकल्स आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल रिंकल्स ड्यू टू ऑसिपिटो फ्रंटालिस या ओनली फ्रंटालिस। ठीक है, ऑसिपिटो फ्रंटालिस भी लिख सकते हो, फ्रंटालिस भी लिख सकते हो, क्योंकि फ्रंटालिस ही फोरहेड में प्रेजेंट है, ऑसिपिटल पीछे है, बट दोनों जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसको फ्रंटालिस भी लिख देते हैं, ऑसिपिटो फ्रंटालिस। सरप्राइज में हमारे हॉरिजॉन्टल रिंकल्स आते हैं। ठीक है, डिसलाइक मुझे पसंद नहीं आया, तो क्या आते हैं, वर्टिकल रिंकल्स आते हैं, ड्यू टू वर्टिकल रिंकल्स और ड्यू टू कॉर्रुगेटर सुपरसलाइड। डिसलाइक, स्माइलिंग zygomaticus मेजर, स्माइलिंग एंड लाफिंग, हंसते हैं, ड्यू टू zygomaticus मेजर मसल। सैडनेस और ग्रीफ, डिप्रेशन एंगल है ओरिस। क्लोजिंग ऑफ माउथ, बंद करना है आंख, मुंह को, ऑर्बिकुलरिस ओरिस, आंख को, आईलिड को बंद करना है, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, आई को ओपन करना है, आईलिड को ओपन करना है। लिवेटर, लिवेटर कौन सी थी, लिवेटर सुपीरियोसिस। ठीक है, लिवेटर पेल्परेस सॉरी, लिवेटर पेल्परेस सुपीरियोसिस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल, इसको ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, बट ये तीन आपको फ्यूचर जब मैं वो भी पढ़ाऊंगा, ये अपना ऑर्बिट पढ़ाऊंगा, तब भी काम आएंगे। ओके, विस्लिंग एंड किसिंग मसल मैंने बार बार बोल रहा हूँ, बक्सीनेटर और ऑर्बिकुलरिस ओरिस। बक्सीनेटर तो आपने भूलना ही नहीं है। ओके, एंड डाउट वाली मसल मेंटालिस, डाउट आता है ना, बंदा चिन पे थोड़े रिंकल्स पड़ जाते हैं डाउट पे, हाँ अच्छा ऐसे होता है, ओके लाइक दैट, तो डाउट पड़ जाते हैं, तो डाउट में कौन सी है हमारी, मेंटालिस। सो नर्व सप्लाई फेशियल नर्व करती है। मोटर और सेंसरी की नर्व सप्लाई आपको पता है ना, मतलब क्या होता है, मोटर मतलब जो मसल्स को सप्लाई करे, मोटर का मतलब क्या होता है, जो मसल्स को सप्लाई करे। ठीक है, तो ये डायग्राम आपने ड्रॉ करना है, आपको ऐसे टीचर्स ने अपने थोड़ा देखा होगा, या आप ऐसे 5 उंगल अपनी 5 फिंगर्स आप अगर अपने साइड पे रखोगे, तो लाइक दैट हमारी 5 नर्व्स, जैसे याद करने का निमोनिक है 5 नर्व्स का, दैट इज कौन कौन सी, टेम्पोरल ब्रांच है, जाइगोमेटिक ब्रांच, बक्कल ब्रांच, मार्जिनल मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल। ठीक है, कौन कौन सी है दोबारा देखो, फर्स्ट इज अपने आप बोलो टेम्पोरल, जो टेम्पोरल वाले एरिया को सप्लाई कर रही है, टेम्पोरल लोब होता है ना यहाँ पर, जाइगोमेटिकस मेजर, सॉरी मसल बोली जा रहा हूँ, सॉरी, जाइगोमेटिक नर्व, बक्कल ब्रांच इज डिवाइडेड टू पार्ट्स, अपर ब्रांच एंड लोअर ब्रांच। ठीक है, बक्कल इज डिवाइडेड टू अपर एंड लोअर ब्रांच। देन इज हमारी मार्जिनल मैंडिबुलर, ये यहाँ पर मैंडिबुलर प्रेजेंट है, तो मार्जिनल मैंडिबुलर मार्जिन में आ रही है, एंड सर्वाइकल। ठीक है, तो जो टेम्पोरल है, यहाँ पर कौन कौन सी मसल प्रेजेंट थी, फ्रंटालिस थी, ऑर्बिकुलरिस ओरिस थी, एंड कॉर्रुगेटर सुपरसलाई थी, तो टेम्पोरल उसको सप्लाई करेगी, इसलिए फेशियल मसल्स की नॉलेज चाहिए हमें मोटर सप्लाई में। ठीक है, नेक्स्ट इसको आपने ड्रॉ जरूर करना डायग्राम, दिस फेस, ये सिंपल सा डायग्राम था इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया, आप ड्रॉ कर सकते हो, या करना ही करना है, पेपर में आता ही आता है। फेस, नर्व सप्लाई ऑफ फेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नर्व सप्लाई ऑफ फेस। ठीक है, तो इसमें मोटर नर्व सप्लाई और सेंसरी दोनों लिखनी है। मोटर इज जो मसल्स को सप्लाई कर रही है नर्व सप्लाई, ठीक है, सेंसरी देखेंगे जो स्किन को सप्लाई करती है। ओके, सो जाइगोमेटिक ब्रांच किसको सप्लाई करती है, लोअर पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ओरिस। ठीक है, और अपर पार्ट को टेम्पोरल। ठीक है, बक्सीनेटर किसको, यहाँ पर बक्सीनेटर अपर एंड लोअर ब्रांच, काफी नर्व सप्लाई सबसे ज्यादा बक्कल भी दे रही है हमारी। दिस इज लिवेटर एंगुलाई ओरिस, लिवेटर लिबाई सुपीरियोरिस, जाइगोमेटिकस मेजर, माइनर एंड बक्सीनेटर, मतलब ये सारी देख रहे हो, ये चारों। ठीक है, ये चारों, दिस चारों एंड बक्सीनेटर। ठीक है, बक्सीनेटर कहते हर चीज आपको पता होनी चाहिए, हर चीज बक्सीनेटर की। तो ठीक है, 4 मसल, दैट इज लिवेटर लिबाई सुपीरियोरिस, एलेक्नेसी, लिवेटर लिबाई सुपीरियोरिस, जाइगोमेटिकस माइनर, मेजर एंड बक्सीनेटर, सप्लाइड बाय द बक्कल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। फेशियल नर्व कौन सी होती है, मैं बताना भूल गया, सॉरी। फेशियल नर्व कौन सी होती है, पढ़ा होगा, किसको पता होगा, फेशियल नर्व इज 7th क्रेनियल नर्व। इसके ऊपर अलग वीडियो मेरी नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वीडियो होगी, तो इससे डिटेल वीडियो हम 7th क्रेनियल नर्व की करेंगे। इस साल हमारे में क्वेश्चन आया था क्रोकोडाइल टीयर्स। ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू फेशियल क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स में जो कराऊंगा उसकी वीडियो जरूर देखना आप। ठीक है, कंसेप्ट के लिए क्रेनियल नर्व्स इज मस्ट। ठीक है, एंड मार्जिनल मैंडिबुलर इज मार्जिनल मैंडिबुलर सप्लाइज द राइजोरियस, डिप्रेसर लिबाई इंफीरियरिस, एल डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस एंड मेंटालिस, एंड सी सर्वाइकल एक प्लेटिस्मा होती है हमारी गर्दन की मसल, नेक की मसल। ठीक है, ओके, हमारी नेक की मसल कौन सी होती है, दैट इज दिस प्लेटिस्मा, सर्वाइकल। तो इसका निमोनिक क्या है, 10 zebras bit my cat।
मेरी कैट को 10 ज़ेब्रास ने काट दिया, बस उसको अपने लाइन वाइज याद रखना है क्योंकि ये ऊपर से नीचे है। टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल, मार्जिनल, मैंडिबुलर या मैंडिबुलर मार्जिनल, जो मर्जी बोल दो, एंड सर्वाइकल। ये मत ड्रॉ करने बैठ जाना, ये आपने ड्रॉ जरूर करना है, ठीक है। अच्छा, एक जो बताना, ये जो डिवाइड करती है यहाँ पर पेरोटिड ग्लैंड होता है, यहाँ पर क्या होता है, पेरोटिड ग्लैंड होता है। तो यहाँ पर पेरोटिड ग्लैंड से बीच में से जो फेशियल नर्व पास करती है और 5 ब्रांच में होती है। सो पेरोटिड ग्लैंड में जो अलग वीडियो में आपको कराऊंगा तब भी आपको बताऊंगा यहाँ पर क्या पड़ा होता है, हमारा पेरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। बट आप इसको डायग्राम ड्रॉ कर लेना, पेरोटिड ग्लैंड चाहे मैं बनाना बना लो, नहीं बनाना ना बनाओ, इट्स ओके। नेक्स्ट इज सेंसरी सप्लाई। सेंसरी सप्लाई क्या होती है कि फेस की स्किन को कौन सप्लाई कर रहा है। ये अगर आपकी फिजियो में वो शुरू हो गई, क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन शुरू हो गई है, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, तो उसमें क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन करवाते हैं, तो उसमें अगर 7th क्रेनियल नर्व अगर आपकी सॉरी 5th क्रेनियल नर्व चल रही, सॉरी 5th क्रेनियल नर्व, 5th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, 5th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, प्लीज मेरी जनरल की वीडियो देख लेना, मैंने तब भी क्रेनियल नर्व्स बताई थी नर्वस सिस्टम के उसमें, ठीक है। तो देख लेना, 5-10 मिनट में मैंने नर्वस सिस्टम पढ़ाया, उसमें 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, 5-6-8 मिनट में मैंने पढ़ाया, तो उसमें मैंने क्रेनियल नर्व्स भी आपको बताई हैं। एंड चलो मैं अगली वीडियो में मैं ले ही आऊँगा क्रेनियल नर्व्स, जिसने नहीं देखी, चलो कोई बात नहीं। तो फिर क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, ट्राइजेमिनल नर्व होती है। तो ट्राइजेमिनल नर्व होती है, ट्राइजेमिनल नर्व की 3 ब्रांचेस होती है। मेरी नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वीडियो ट्राइजेमिनल नर्व पे ही होगी। फर्स्ट होती है ऑप्थैल्मिक, सेकंड होती है मैक्सिलरी, एंड थर्ड होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्व, मैंडिबुलर नर्व। कितने क्वेश्चन मैंडिबुलर नर्व पे आपको आते हैं, चलो वो बाद में देखते हैं। तो V1 मतलब 5-1, फर्स्ट ब्रांच इज ऑप्थैल्मिक आर्टरी, सो इट इज ऑप्थैल्मिक आर्टरी। नेक्स्ट इज मैक्सिलरी आर्टरी, ओ सॉरी आर्टरी लिख रहा हूं, माय मिस्टेक, आर्टरी नर्व, सॉरी मैक्सिलरी नर्व, एंड नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंडिबुलर नर्व। जो एरिया को सप्लाई कर रही है, जो ऑप्थैल्मिक है वो किस किस एरिया को सप्लाई करती है, इसको आपने ये एरिया डिमार्केशन बड़े ध्यान से देखना है। तो कैसे आई वाले एरिया को सप्लाई कर रही है, हमारे ऊपर फोरहेड को सप्लाई कर रही है, और थोड़े से नोज के एरिया को सप्लाई कर रही है। मैक्सिलरी सप्लाइज द नोज वाला एरिया एंड चीक्स एरिया, एंड मैंडिबुलर सप्लाइज दिस मैंडिबल वाला एरिया, ठीक है। ये आपने एरियाज याद रखने हैं, बाकी मैं आपको ट्राइजेमिनल कराऊंगा तब भी आपको बता दूंगा। चलो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर कॉमन कोल्ड हो, साइनोसाइटिस हो, साइनोसाइटिस बताऊंगा क्या होता है इन फ्यूचर, पैरानेजल साइनस होते हैं अराउंड द नोज, तो उसमें अगर इन्फेक्शन है तो साइनोसाइटिस हो जाता है, ठीक है। इन्फेक्शन हो, इन्फ्लामेशन ऑफ टीथ हो, गम्स हो, आंख में कोई प्रॉब्लम हो, या मेनिंजेस होते हैं वो ड्यूरा पायन रेकिनॉइड है ना, तो अगर उसमें प्रॉब्लम हो तो आपका हेडेक क्यों होता है, बिकॉज ये सारा सप्लाई कर रहा है जो फेस का सारा एरिया, आईज हो गया, नोज हो गया, माउथ हो गया, टीथ है ना, तो इसकी सेंसरी सप्लाई कौन दे रहा है, हमारी ट्राइजेमिनल नर्व, दैट इज V1, V2 एंड V3, 5-1, 5-2 एंड 5-3। तो हेडेक अगर यहाँ पर दर्द हो रहा है तो यहाँ पर भी दर्द होगा, क्योंकि कॉमन नर्व सप्लाई है। कॉमन नर्व सप्लाई आपको कितनी बार एब्डोमेन में बोला है कि अगर एब्डोमेन में आपको कितनी बोला है कि हाँ अगर यहाँ पर दर्द हो रही है तो दूसरी जगह पर भी दर्द होनी शुरू हो जाएगी ड्यू टू कॉमन नर्व सप्लाई, ओके। तो इसलिए यहाँ पर दर्द हेडेक होना शुरू हो जाता है अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो, due to common nerve supply of the trigeminal nerve sensory distribution, okay. Arterial supply, that is facial artery. Facial artery is a branch of external carotid artery. इसका इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो फेशियल आर्टरी है किसकी ब्रांच है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला दैट इज ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। 8 ब्रांचेस होती है ना उसकी। तो जो फेशियल आर्टरी है इट हैज 2 पार्ट, सर्वाइकल पार्ट एंड फेशियल पार्ट, सर्वाइकल पार्ट एंड फेशियल पार्ट। सर्वाइकल पार्ट कौन सा होगा, जो हमारा नेक वाले एरिया में प्रेजेंट है। इट असेंड्स डीप टू द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, यहाँ पर सबमैंडिबुलर, ये देखो पढ़ी करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ से एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आई और यहाँ से मेरी फेशियल आर्टरी निकली। तो फेशियल आर्टरी सबसे पहले कहाँ जाएगी, गर्दन वाले एरिया में प्रेजेंट है ना, यहाँ पर, यहाँ गर्दन वाला एरिया ना अभी फेस में नहीं पहुंची है, अभी फेस में नहीं पहुंची, इतने एक एरिया जो मैंने अभी सर्कल कर रहा हूँ, दिस इज सर्वाइकल पार्ट, ये दिस, इसलिए मैं पिक्चर लेके आऊँ, दिस इज सर्वाइकल पार्ट, ओके। तो इट असेंड्स डीप टू द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड पता नहीं यहाँ पर होता है, यहाँ पर सबमैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट है, इसकी भी अलग वीडियो आएगी। दिस इज सबमैंडिबुलर ग्लैंड, यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके। चलो, ascends deep to submandibular gland then curves around the inferior border of mandible। ये देखो ये कैसे inferior border of the mandible से कर्व हो रही है, देख रहे हो, ये फेशियल आर्टरी आई, इधर कर्व हो गई, कहां पर कर्व हुई, यहां पर कर्व हो गई, ठीक है। ये inferior to the mandible कर्व हुई है और नियर द एंटीरियर एज ऑफ मैसेटर, यहां पर क्या प्रेजेंट है, मैसेटर मसल होती है, मसल ऑफ मैस्टिकेशन होती है, यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो एंटीरियरली जहां पर वो कर्व हुई है इंफीरियर ऑफ द मैंडिबल, वहां पर क्या प्रेजेंट है, एंटीरियर एज ऑफ मैसेटर मसल प्रेजेंट है। दिस पॉइंट इज पैल्पेबल। अगर आप यहां पर इंफीरियर एंगल को, अगर यहां पर आप टच करोगे ना अपने आप को,
ठीक है, तो फील करके देख लो, अभी चाहे टच करके देख लो यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर पल्स फील होगी, दैट इज पल्स ऑफ फेशियल आर्टरी ओनली। ओके, नेक्स्ट इज फेशियल पार्ट। फेशियल पार्ट मतलब ये वाला, दिस, ठीक है। अब इसकी ब्रांचेस देखते हैं। तो अच्छा, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां पर फेशियल आर्टरी पैल्पेबल, दैट इज इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल, ठीक है, नियर द एंटीरियर एज ऑफ मैसेटर। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, मैं भी आपको बताता हूं। दिस इज पैल्पेबल पॉइंट ऑफ फेशियल आर्टरी, और इसकी एक मेडिकल सिग्निफिकेंस भी है, ठीक है। कहां पर लिखी मैंने इसकी मेडिकल सिग्निफिकेंस, ये फेशियल आर्टरी नोन एज एनेस्थेटिक आर्टरी। क्यों? बिकॉज इट इज यूज्ड बाय द एनेस्थेलॉजिस्ट टू चेक द पल्सेशन ऑफ द पर्सन एट एंटीरियर इंफीरियर एंगल ऑफ मैसेटर, ठीक है, जहां पर मैंडिबल का प्रेजेंट है ना, मैंडिबल के इंफीरियरली प्रेजेंट है ना, और एट नियर द एंटीरियर एज ऑफ द मैसेटर, वहां पर हम चेक कर सकते हैं। यहाँ वहां पर एनेस्थेटिक जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं वो यहाँ पर हाथ लगा के चेक करते हैं कि बंदा जिंदा है कि नहीं, पल्स चेक करते हैं। ओके, इसलिए इसको फेशियल आर्टरी को क्या बोलते हैं? एनेस्थेटिक्स आर्टरी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं? एनेस्थेटिक आर्टरी। अब जो फेशियल पार्ट है, फेशियल पार्ट रन अपवर्ड, सर्वाइकल पार्ट हो गया, अब ये ऊपर जाएगी फेशियल आर्टरी, फेस में एंटर कर गई है, ठीक है। ये कहां पे प्रेजेंट है? 1.25 सेंटीमीटर लेटरल टू एंगल ऑफ माउथ। ये मेरा माउथ है, तो उससे 1.25 सेंटीमीटर दूर ये ऐसे ऊपर हुए जा रही है। यहां पर मेरा नोज है, ठीक है, और नोज से क्या करती है? इट बिकम्स एंगुलर आर्टरी एंड नोज से ऐसे, नोज से ऊपर होते हुए ये कहां पर पहुंच जाती है? मीडियल, यहां पर आई प्रेजेंट है, मीडियल एंगल ऑफ आई पे पहुंच जाती है। समझ आ गया कि माउथ से 1.2 सेंटीमीटर दूर लेटरली होके नोज के क्लोजअप में आके कहां पहुंच जाती है? मीडियल, मतलब अंदर वाली साइड ऑफ आई पहुंच जाती है। सप्लाइंग द लैक्रिमल सैक, इधर अब बाद में आपको पढ़ाऊंगा, लैक्रिमल एपरेटस होता है इन ऑर्बिट, तो उसको सप्लाई करती है। एंड अनेस्टमोस विद अ डॉर्सल नेजल ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, एक ब्रांच इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी, उसकी आगे ब्रांच होती है डॉर्सल नेजल ब्रांच या डॉर्सल नेजल आर्टरी। क्या होती है? डॉर्सल नेजल आर्टरी, तो उससे ये एनास्टमोस कर जाती है। क्या कर जाती है? उससे एनास्टमोस कर जाती है। अब इसका डायग्राम देखो, इसकी ब्रांचेस का डायग्राम देखो, सर्वाइकल पार्ट और फेशियल सभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने सर्वाइकल पार्ट बनाना है। तो इधर मेरा क्या प्रेजेंट है? ईसीए प्रेजेंट है, जो मैंने बताई थोड़ी देर में, ईसीए स्टार्टिंग में बताई थी। ईसीए उससे क्या निकलता है? सर्वाइकल पार्ट निकलता है ऑफ द फेशियल आर्टरी। इट हैज 4 ब्रांचेस, सर्वाइकल पार्ट हैज 4 ब्रांचेस, दैट इज, उसका निमोनिक है स्टैग। ये बहुत टीचर यूज करते हैं स्टैग, मैंने भी यूज किया, ये निमोनिक, अच्छा निमोनिक है स्टैग। तो स्टैग की फुल फॉर्म क्या क्या है? सबमेंटल आर्टरी, टॉन्सिलर आर्टरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरी, टॉन्सिलर आर्टरी, असेंडिंग पैलाटाइन आर्टरी एंड ग्लैंडुलर आर्टरी। असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी किसकी ब्रांच थी? असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी वाज ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, बट असेंडिंग पैलाटाइन आर्टरी इज ब्रांच ऑफ सर्वाइकल पार्ट ऑफ द फेशियल आर्टरी। पैलाटाइन और फेरेंजियल में फर्क है, ठीक है, ठीक है। ये स्टैग ब्रांचेस हो गई हैं। उसके बाद ये मैंडिबल से कैसे करता है? घूमता है, थोड़ा डॉटेड बना देते हैं क्योंकि मैंडिबल के पीछे जा रहा है ये, ठीक है, ऐसे मैंडिबल के पीछे गया और ऐसे घूम के आगे आके ये फेशियल पार्ट बनेगा। ये क्या बनेगा? फेशियल पार्ट बनेगा, ठीक है, फेशियल पार्ट बनेगा ऐसे, लाइक दिस, ठीक है। एंड में जो फेशियल पार्ट, जो फेशियल आर्टरी होती है, किससे साथ एनास्टमोस करती है? अभी मैंने आपको बोला डॉर्सल हमारी दिस डॉर्सल नेजल ब्रांच ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी, सो इट इज अ डॉर्सल नेजल आर्टरी ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ठीक है। और ये जो ब्रांच देती फेशियल जो पार्ट है, फेशियल पार्ट ऑफ द फेशियल आर्टरी, कौन कौन सी ब्रांच देती है? 3 ब्रांच देती है। सोखी है, इंफीरियर लेबियल, लेबियल मतलब लिप, लेबियल कहीं भी आ जाए तो लिप, इंफीरियर लेबियल, सुपीरियर लेबियल एंड लेटरल नेजल। इंफीरियर लेबियल मतलब जो लोअर लिप वाले एरिया को सप्लाई करेगी, लोअर लिप। सुपीरियर लेबियल जो सुपीरियर लिप को सप्लाई करेगी। लेटरल नेजल जो नेजल वाले एरिया को सप्लाई करेगी, नोज वाले एरिया को सप्लाई करेगी, ठीक है। तो इसका नेम, अब ये क्या है? दिस इज इंफीरियर लेबियल आर्टरी। और स्टैग पता लग गया ना आपको, मैं यहां पर लिख देता हूं स्टैग। कौन सी? सबमेंटल, टॉन्सिलर, असेंडिंग ग्लैंडुलर। इंफीरियर लेबियल, सुपीरियर लेबियल एंड लेटरल नेजल आर्टरी। और ये जो फेशियल आर्टरी कैसे कंटिन्यू कर जाती है? एज एंगुलर आर्टरी एंड एंड्स बाय एनास्टोमोसिस विद द डॉर्सल नेजल आर्टरी ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ठीक है। और ये क्या पॉइंट हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोलना है इसको आपने? एंटीरो इंफीरियर एंगल ऑफ मैसेटर। मैसेटर इज द मसल ऑफ मैस्टिकेशन में आगे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा मैसेटर, ठीक है। यहां पर पैल्पेबल पॉइंट है, मैंडिबल की इंफीरियरली राउंड होके जा रही है एट द एंटीरियर एज ऑफ द मैसेटर,
at the interior edge of the masseter. चलो, facial artery is tortuous, very tortuous. The tortuosity of the artery prevents its wall from the unduly stretch during the movements of the mandible, lips and cheeks. खाना खा रहे हैं, लिप्स बोल रहे हैं, चीक्स की मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आर्टरी रप्चर ना हो जाए. अगर एक थिन सी आर्टरी होगी, सीधी आर्टरी होगी, अगर इसका सरफेस एरिया कम होगा, टॉर्चरस का मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, एक्सपैंड कर सकती है, तो इसलिए एक्सपेंशन के लिए हमें भगवान ने टॉर्चोसिटी दे दी है. और फेशियल आर्टरी को क्या बोलते हैं, एनेस्थेटिक आर्टरी, क्योंकि यहाँ पर हम पल्सेशन चेक कर सकते हैं एट द इंटीरियर इंफीरियर एंगल ऑफ द मैसेटर. नेक्स्ट इज वेन्स ऑफ द फेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका ध्यान से आपने डायग्राम बनाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ है. ठीक है, इसमें बहुत सारा कुछ है. सबसे पहले कान बनाओ, फेस बनाओ, सॉरी. तब जो मैं कितनी बार बोला आपको, वेन्स हम ऊपर से नीचे आते हैं और आर्टरी हम नीचे से ऊपर जाते हैं. मतलब ऊपर से नीचे मतलब फ्रॉम ऊपर स्कैल्प से लेके नीचे हार्ट तक जाना है हमें, है ना. चलो, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं. स्कैल्प की अपने आर्टरी पड़ी है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, तो उसकी अकम्पनीड वेन का क्या नाम है, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन. सो दिस इज सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन. ठीक है, सुपरफिशियल टेम्पोरल, सॉरी गलत बना दी मैंने, दिस इज नाम गलत कर दिया. पोस्टीरियर ऑरिकुलर, कान के पीछे सुपरफिशियल, सॉरी पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन इज जो कान के पीछे है. सुपरफिशियल टेम्पोरल, ये रही माय मिस्टेक, दिस इज सुपरफिशियल टेम्पोरल. व्हाट इज दिस, दिस इज सुपरफिशियल टेम्पोरल. ठीक है, ये दोनों मिल जाती हैं. ठीक है, दोनों क्या करती हैं, मिल जाती हैं. और अभी आगे देखते हैं और क्या क्या करती हैं. ठीक है, सुपरफिशियल टेम्पोरल, मैं ऐसा लेबल कर दूं, दिस इज व्हाट, पोस्टीरियर auricular vein. What is this, superficial temporal vein. नेक्स्ट जो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन में हमारी कौन सी वेन मिलेगी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिलरी वेन. कौन सी मिलेगी, मैक्सिलरी वेन. ठीक है, इतना समझ आया आपको. ठीक है, यहां तक समझ आ गया. अब आए आंखों के पास. आंखें बना ले थोड़ा, पहले ऊपर ऊपर वाला काम कर रहे हैं हम सिर्फ. ओके, तो ऊपर जो दो आर्टरीज सप्लाई कर रही, दो वेन्स सप्लाई कर रही हैं, दैट इज सुपरफिशियल, सुप्रा टेम्पोरल एंड सुप्रा ऑर्बिटल. ये भी मैंने आपको स्कैल्प में पढ़ाई थी, इसलिए मैंने लिखा था कि जो स्कैल्प की वीनस वेन है आपको फेस में ज्यादा समझ आएगी. यही रीजन है, क्योंकि कितनी ब्रांचेस स्कैल्प की ही हैं. सो दिस इज सुप्रा ट्रॉक्लियर एंड दिस इज व्हाट, सुप्रा ऑर्बिटल वेन. ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगी, एंगुलर वेन. क्या बनाएंगी, एंगुलर वेन. क्या बनाएंगी, एंगुलर वेन. ठीक है, एंगुलर वेन बन गई हमारी. ठीक है, नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी मैं बताया तो चलो बता देता हूं अभी. ये कौन सी थी हमारी, व्हाट वाज दिस, दिस वाज मैक्सिलरी वेन. What was this? This was maxillary vein. तो ये जो maxillary vein है एंड superficial temporal vein है, देख रहे हो, ये जो हमारी maxillary vein एंड superficial temporal vein मिलके क्या बनती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेन, जिसके ऊपर अलग कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है. तो आपने यही डायग्राम बना के आना है, दैट इज रेट्रोमैंडिबुलर वेन. रेट्रो का मतलब क्या होता है, पीछे. मैंडिबुलर, मैंडिबल के पीछे प्रेजेंट है. यहाँ पर ऐसे मैंडिबल प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पर इट्स प्रेजेंट बिहाइंड द मैंडिबल. रेट्रोमैंडिबुलर वेन. समझ आया, समझ आ गया आपको. तो ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन आपको अगर समझ आ गया तो आगे बहुत आसान काम हो जाएगा इसका. रेट्रोमैंडिबुलर वेन जो है हमारी, इसकी ऐसे 2 डिविजन हो जाती हैं लाइक दिस. ठीक है, ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन होगी. रेट्रोमैंडिबुलर वेन की 2 डिवीजन हो जाएंगी. फर्स्ट इज पोस्टीरियर, ये पीछे प्रेजेंट है, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन. और ये आगे वाली है, दिस इज एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन. ओके ओके, लाइक दिस. तो ये कैसा लग रहा है आपको, ये डब्ल्यू शेप नहीं लग रहा, दिस. ठीक है, दिस इज डब्ल्यू शेप वीनस ड्रेनेज ऑफ द फेस. ठीक है, तो समझ आ गया ना आपको. ये मैक्सिलरी वेन थी, ये सुपरफिशियल टेम्पोरल मिलके रेट्रोमैंडिबुलर हुई. इसके आगे 2 डिवीजन, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर. ये देखो, ये आपको समझ आना चाहिए. रेट्रोमैंडिबुलर वेन कौन सी है, ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन है. इसके आगे 2 ब्रांचेस है, इंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये कहां पर ड्रेन करेंगी ये, अच्छा, और एक इंटीरियर डिवीजन होगी एंगुलर. और ये जो एंगुलर वेन है, एंगुलर वेन एंड इंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन, ये मिलके क्या बनाएंगी, हमारी कॉमन फेशियल वेन. क्या बनाएंगी, कॉमन फेशियल वेन. अब फेशियल वेन कौन सी है, ये फेशियल वेन ही है ना. एंगुलर वेन कंटिन्यूज एज फेशियल वेन.
और ये क्या होंगी हमारी कॉमन फेशियल वेन। ओके, ये कॉमन फेशियल वेन ये कहाँ ड्रेन करती है? कॉमन फेशियल वेन इन द इंटीरियर जुगुलर वेन। कहाँ ड्रेन करती है? इंटीरियर जुगुलर वेन। आई नो दिस इज टफ टू रिमेंबर, बट आप एक दो बार इसको बनाओगे तो याद हो जाएगा। इंटीरियर जुगुलर वेन सबको याद हो जाता है, ठीक है। और इंटीरियर जुगुलर वेन ये इतना समझ आ गया। और ये जो बनी है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर एंड द पोस्टीरियर ऑलिकुलर, ये मिलके कहाँ ड्रेन करती हैं? इन द सब क्लेवियन वेन। कहाँ ड्रेन करती है? इन द सब क्लेवियन वेन। सब क्लेवियन वेन। और इस आर्टरी का नाम क्या है? सॉरी, इस वेन का नाम क्या है? एक्सटर्नल जुगुलर वेन। मतलब एक्सटर्नल जुगुलर वेन सब क्लेवियन वेन से सब क्लेवियन में ड्रेन कर रही है। बट एक्सटर्नल जुगुलर वेन बनती कैसे है? बाय द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन एंड द पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। ओके, अच्छा एक और पॉइंट अगर इंपॉर्टेंट रह गया, दैट इज ये जो फेशियल वेन होती है ना, ये असेंड करती है एज डीप फेशियल वेन। ये ड्रेन करती है इन टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सेस। टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सेस आर कनेक्टेड बाय द कैवर्नस साइनस बाय एमिशरी वेन। अब कैवर्नस साइनस क्या होते हैं? कैवर्नस साइनस होते हैं, दीज आर बेसिकली ड्यूरल वीनस साइनसेस। ड्यूरा मैटर होता है ना, उसमें खाली जगह होती है, खाली जगह नहीं जहाँ पर ब्लड ड्रेन करता है, ठीक है, यहाँ पर ब्लड आता है, तो उसका एक ड्यूरल वीनस साइनस होता है कैवर्नस साइनस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कैवर्नस साइनस को, ठीक है। तो कैवर्नस साइनस इज कनेक्टेड बाय द फेशियल वेन, बाय द डीप फेशियल वेन, देन बाय टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सेस एंड देन बाय एमिशरी वेन्स एंड कैवर्नस साइनस। ये कौन सी वेन है? डीप फेशियल वेन। ये डीप फेशियल वेन इज कनेक्टेड बाय द टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सेस। ये रहे हमारे टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सेस। टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सेस। टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सेस किसके कनेक्टेड है? एमिशरी वेन से। अभी एमिशरी वेन तो आपको पता ही है, आई हैव टोल्ड यू इन व्हाट स्कैल्प वाली वीडियो। तो आई नो डायग्राम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, हॉच पॉच हो गया है, बट ये डायग्राम सब कुछ बता देता है आपको, ठीक है। या मैं अभी छोटी सी चीज़ कहीं पर लिख दूँ, यहीं पर लिख देता हूँ। अच्छा, जो डेंजरस एरिया में बताता हूँ कुछ। डेंजरस एरिया ऑफ फेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है? लोअर पार्ट ऑफ द नोज, अपर लिप एंड ज्वाइनिंग पार्ट ऑफ द चीक। ये क्या है? लोअर पार्ट ऑफ द नोज, अपर पार्ट ऑफ द लिप एंड चीक्स के जो एरिया यहाँ पर, दिस एरिया, कई इसको ट्रायंगल शेप में बनाते हैं, ठीक है, बट रिसेंटली इट इज स्क्वायर शेप्ड। ओके, तो इसको डेंजरस एरिया ऑफ फेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज अगर सपोज करो यहाँ पर आपको पिंपल्स हो गए हैं, एक्ने हो गया, कुछ हो गया है, दैट इज इन्फेक्शियस, अगर वो बैक्टीरिया ने कॉज किया है, तो अगर आप उसको ऊज आउट करते हो, उसको आप अगर दबाते हो, अगर आप उसको फोड़ देते हो ना, पंजाबी में बोलते फोड़ देने हो, है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है? उसको रप्चर कर देते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है? जो बैक्टीरिया होता है वो अंदर चला जाएगा। अभी वो बाहर है स्किन पे, वो अंदर चला जाएगा, और जो अंदर है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? जो हमारी फेशियल वेन है, दिस फेशियल वेन सप्लाई कर रही है स्किन को, हमारी फेस की, है ना, वीनस ड्रेनेज ले रही है, तो वो किससे कनेक्टेड है? डीप फेशियल वेन से, टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सेस एंड एमिशरी वेन्स एंड कैवर्नस साइनस। मतलब आपका छोटा सा पिंपल इन दिस एरिया, दैट इज लोअर नोज, अपर लिप के बीच वाला जो एरिया है, तो वो ब्रेन तक इन्फेक्शन चली जाएगी। ब्रेन तक इन्फेक्शन इतनी खतरनाक हो सकती है। सो अगर डीप फेशियल वेन से कैसे होते हुए जाएगी? इट गोज टू टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सेस, देन टू एमिशरी वेन्स एंड कैवर्नस साइनस, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कहते हैं कि कभी भी एरिया फ्रॉम पिंपल्स और बॉयल्स इन दिस एरिया, ब्रेन तक पहुंच जाएंगे अगर पिंपल्स इस एरिया में हुए हैं और आपने उसको ऊज आउट कर दिया है, अगर आपने उसको रप्चर कर दिया है, तो पंगा पड़ जाएगा। इसलिए इसको डेंजरस एरिया ऑफ फेस बोलते हैं कि मेरा तो छोटा सा पिंपल हुआ था, मेरी ब्रेन तक इंफेक्शन चली गई, और ब्रेन तक इंफेक्शन चली गई तो पंगा पड़ जाना है। बंदा अंधा हो सकता है, बहरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए नॉलेज इज नेसेसरी, सबको ये नॉलेज फैलाओ कि यहां पर पिंपल्स नहीं फोड़ने हैं। सो और कैसे कम्युनिकेट करती है फेशियल वेन? एंगुलर वेन, देन सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, जो है ना, ये जो इधर सुपीरियर ऑप्थेल्मिक, ठीक है, जो हमारी एंगुलर वेन है, ठीक है, जो हमारी एंगुलर वेन है, ये कैसे किससे कनेक्टेड होती है? ये वाली, दिस एंगुलर वेन इज कनेक्टेड बाय द ऑप्थेल्मिक वेन, बाय द ऑप्थेल्मिक वेन, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। ये भी कहाँ ड्रेन करती है? कैवर्नस साइनस। ये आपको चाहे याद रहना रहे, इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट आपको ये पाथवे तो याद रहना ही चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज लिम्फेटिक ड्रेनेज। इसका सिंपल डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ इन नोट्स, ठीक है। तो ऐसे आपको फेस को ऐसे डिवाइड करना है। सेंसरी सप्लाई हमने की थी ना, सेंसरी सप्लाई ऑफ फेस,
तो वैसे तब हमने फेस को डिफरेंट तरीकों से डिवाइड किया था, है ना, बट इसमें हमने डिफरेंट तरीकों से करना है। तो दिस एरिया इज सप्लाइड बाय द प्री ऑरिकुलर पैरोटिड नोड्स। ये जो मेन एरिया जो येलो कलर से मैंने बनाया, दिस इज सप्लाइड, दिस इज ड्रेन्ड बाय द सबमेंडिबुलर नोड्स, एंड ये जो छोटा सा एरिया दिस इज ड्रेन्ड बाय द सबमेंटल नोड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आता है, फेशियल मसल्स पे आता है, फेशियल आर्टरी, फेशियल वेन, वीनस वेन ऑफ फेस, सेंसरी नर्व सप्लाई ऑफ फेस, मोटर नर्व सप्लाई ऑफ फेस एंड डेंजरस एरिया ऑफ फेस। किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। विच वेन कनेक्ट्स द फेशियल वेन टू कैवर्नस साइनस? अभी मैंने बोला है फेशियल वेन को कैवर्नस साइनस से कौन सी वेन कनेक्ट करती है? दैट इज सुपीरियर एप्थैलेमिक वेन, है ना, मैंने बोला था ना एंगुलर वेन, ये एंगुलर वेन है, आपको दिमाग में ये आएगा, है ना, मैंने भी बोला था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टीचर्स तंग करने के लिए डालते थे क्वेश्चन। बट जो एंगुलर वेन है वो कॉन्टिन्यूशन ही फेशियल नर्व की ही कॉन्टिन्यूशन है ना, फेशियल वेन की ही है ना, मतलब एंगुलर वेन में आगे फेशियल वेन ही बनना है, तो एंगुलर वेन को हम फेशियल वेन भी बोलते हैं। तो फेशियल वेन या एंगुलर वेन इज कनेक्टेड बाय द कैवर्नस साइनस बाय द सुपीरियर ऑप्थैल्मिक वेन। बट अगर लंबा प्रोसेस, लंबा चेन पूछे तो डीप, बाकी ये ज्यादा कॉमन होता है, इसकी वजह से ज्यादा पंगे पड़ते हैं सेकंड वाले की वजह से। बाकी फर्स्ट भी आप थोड़ा याद रख सकते हो, सुपीरियर ऑप्थैल्मिक वेन ही याद रखनी है आपने। तो चलो, मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग आईज टाइटली, आईज को क्लोज करने के लिए कौन सी थी? ओरिस की ऑक्यूलाई, ऑक्यूलाई खोलने के लिए लिवेटर पैल्पेब्रे सुपरियोसिस। डेंजरस एरिया ऑफ फेस इंक्लूड्स चिन, नो, फोरहेड, नो, चीक्स, नो, नोज एंड अपर लिप। विच मसल इज नॉट सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व? फेशियल नर्व सप्लाई करती है मेरे सारे फेशियल मसल्स को। बक्सीनेटर फेशियल मसल है, जाइगोमेटिक्स मेजर है, राइजोरियस है, मैसेटर नहीं है। देखा, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। मैंने मैसेटर इसलिए इंक्लूड किया कि आप समझते हो मैसेटर भी फेशियल नर्व होगी क्योंकि आपने फेशियल आर्टरी में पढ़ाई है, बट नो, इट इज मसल ऑफ मैस्टिकेशन, इट इज सप्लाइड बाय द ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच, हम तब देखेंगे। सो दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Clinical case, a 22-year-old male came to OPD with complaints of swelling and pain around the left upper lip. Left upper lip पे उसको swelling हो गई है from 2 days। हमारी वीडियो में मेल का नाम क्या है? चंदू। ओके, चलो, swelling हो गई है, पेन हो गई है। He told that he popped a pimple on upper lip। देखा, उसने पिंपल पॉप कर दिया 3 days ago in the upper lip area। Fever, headache and mild eye swelling। देखा, आई स्वेलिंग, पॉप इधर किया, स्वेलिंग आई में हो रही है। डेवलप द डे लेटर, नाउ कंप्लेंट्स ऑफ डबल विजन एंड पेन विद आई मूवमेंट। देखा, उसका जो इंफेक्शन है दैट गोज टू कैवर्नस साइनस एंड कैवर्नस साइनस कनेक्टेड टू द ब्रेन। तो उसके कौन से एरिया को अफेक्ट कर दिया? उसको विजन एरिया को अफेक्ट कर दिया है। कौन से एरिया को अफेक्ट कर दिया है? विजन एरिया को अफेक्ट कर दिया, इसलिए उसको दो इमेजेस दिख रही हैं और आई मूवमेंट में पेन हो रही है। सो इट इज क्लिनिकल केस ऑफ, डायग्नोसिस क्या होगा? डेंजरस एरिया ऑफ फेस पे क्या कर दिया उसने? पॉप्ड आउट द पिंपल। तो उसकी वजह से कहाँ होगी? आपने पूरा इसका बनाना है कि डीप, पहले फेशियल वेन से कनेक्टेड है, फिर डीप वेन, देन टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सिस, देन एमिशरी वेन्स, देन कैवर्नस साइनस। आपने पूरा बना के आना है अगर पेपर में आ रहा है। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं कि प्लीज ऊज आउट मत करो इस एरिया में, ट्रीट दैट, यूज एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट दिस एरिया। ठीक है, क्लिंडामाइसिन यूज करते हैं एक्ने के लिए, तो वो यूज करो। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, यू कैन कमेंट और DM मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय।